जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शुक्रवार को राष्ट्रीय राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए। तो आपको बता दें कि मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 2 आतंकी भी ढेर हो गए हैं। हंदवाड़ा पुलिस को लावारिल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन गुरुवार रात हुआ शुरू। आतंकियों ने पुलिस और सेना की संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और अंत में ऑपरेशन मुठभेड़ में तब्दील हो गया। तो आपको बता दें, इससे पहले 2 सितंबर को भी बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था। ये मुठभेड़ राफियाबाद इलाके में हुई थी। अगले ही दिन सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में 4 आतंकियों को मार गिराया था। आज एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 2 आतंकी भी ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए और 2 आतंकी भी ढेर हो गए। आपको बता दें कि लगातार आतंकियों की गतिविधि जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है और सेना के जवान लगातार इस पर सक्रिय बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये आतंकियों की जो चहलकदमी है, जो सक्रियता है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर सेना के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी भी ढेर हुए। इसके अलावा 2 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए। और इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गौहर मंजूर। गौहर, लगातार आतंकियों की गतिविधि सरहद पर बढ़ती जा रही है, सेना भी लगातार सक्रिय है, लेकिन बावजूद इसके आतंकियों की तरफ से कोई भी लगाम नहीं लग पा रही है उनकी गतिविधि पर। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल हिमांशु, मैं आपको बता दूं, लगातार जो रफियाबाद या हंदवाड़ा या कुपवारा एरिया की हम बात करें, लगातार पिछले 1 महीने से वहां पे एनकाउंटर होते रहे हैं और कई आतंकी वहां पे मारे जा चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो आतंकी है इतनी संख्या में कहां से आते हैं और कहां पे छुपते हैं। आज भी सुबह देखने को मिला जब हंदवाड़ा का ये लठुड़ा गांव है, वहां पे कुछ आतंकी छुपे हुए थे। जो ही सेना को वहां पे सूचना मिली, तो जो ही सेना वहां पे पहुंची तो आतंकियों ने उन पे फायर कर दिया और एक बहुत बड़ा ग्रुप बताया जा रहा है। ये भी कम से कम 6 से 7 आतंकी वहां पे छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कॉर्डन ऑफ किया गया था कल देर रात से ही पूरे एरिया को, और फायरिंग कल देर रात से ही वहां पे लगातार स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज सुबह सवेरे ही जब आतंकियों ने फायर कर दिया तो सेना भी पूरी तरह से चौकस होगी और लगातार आज सुबह से ही मुठभेड़ जो है एक बार फिर से वहां पे स्टार्ट हो गई और जो पूरा एरिया है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है और लगातार वहां पे मुठभेड़ अभी तक जारी है। लेकिन अगर हम देखें, जो एक ग्रुप आतंकियों का छुपा है, ये पूरे जंगल में फैल चुके थे और जो सेना की तरफ से पूरा ऑपरेशन किया गया था, पूरे जंगल को कॉर्डन ऑफ किया गया था। अभी तक जो वहां से खबरें मिल पा रही है, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप था ये, उसमें अभी तक 4 आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं और सेना के 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं पूरे ऑपरेशन में। और लगातार ऑपरेशन वहां पे फिलहाल जारी है और पूरे ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए पैराट्रूपर्स भी बुलाए गए हैं, जो कि चॉपर के जरिए जंगल में घुस के आतंकियों को मार गिराएंगे। और जो पैराट्रूपर्स है, हाल ही में पिछली बार भी रफियाबाद में एक पैराट्रूपर का जवान जो है वो मारा गया था। लेकिन आज फिर से एक बार चुनौती है पैराट्रूपर्स के सामने, क्योंकि जो चॉपर के जरिए इस पूरे जंगल में इसके इन आतंकियों को मारने की, हालांकि एक बहुत बड़ा ग्रुप बताया जा रहा है जो कि इस जंगल में छुपा हुआ है। और हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें हिमांशु, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है, वहां पे बिल्कुल नजदीक है, तो हो सकता है कि इस ग्रुप ने भी वहां से घुसपैठ किया हो। लेकिन अभी तक कोई भी सेना का आला अधिकारी जो है वो कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो अभी तक फिलहाल वहां पे लगातार चल रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी आतंकी वहां पे छुपे हैं पूरे जंगल में, उनको फिलहाल मार गिराया जाए। तो उसके बाद ही जो आला अधिकारी है वो मीडिया के सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट यही है कि मुठभेड़ जो लगातार वहां पे चल रही है और फिलहाल 4 आतंकियों को वहां पे मार गिराया गया और सेना के 2 जवान शहीद हो चुके हैं और पूरी जो सेना है पूरे एरिया की वो वहां पे बुलाई गई है। हालांकि 21 आरआर को और 9 पैराट्रूपर्स को भी वहां पे बुलाया गया है एनफोर्समेंट के लिए और पूरी कोशिश की जा रही है कि जितना बड़ा ये ग्रुप है, सब के सब आतंकी जो है इसी जंगल में मार गिराया जाए, क्योंकि अगर वो वहां से भागने में कामयाब हुए तो हो सकता है कि वो
बस्ती की तरफ निकल आए तो फिर उनको खदेड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो पूरा जंगल है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको भी वहां पे बुलाया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी वहां पे बुलाया गया है पूरे ऑपरेशन के लिए। संख्या यही बताई जा रही है कि 6 से 7 आतंकी है जो इस पूरे जंगल में छुपे हुए गौहर, हैं। जानना चाहेंगे कि सेना ने इस ऑपरेशन के बाद और इससे पहले किस तरीके की तैयारी कर रखी थी, और अब जब मुठभेड़ जारी है, 4 आतंकियों को मार गिराया है, तो अब सेना ने किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए हैं? जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए जो सेना की तरफ से पूरी चौकसी बरती गई थी जब वहां से पहला फायर हुआ था, तो उसके बाद ही सेना जो है वो चौकस हुई थी। पूरे जंगल जो है, पूरे जंगल को कॉर्डन ऑफ किया गया था और हालांकि एक जो पैराट्रूपर है कंपनी, उनको भी बुलाया गया है और चॉपर जो है पूरे जंगल के आसपास लगा दिए गए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है जो जवान है आर्मी के वो इस जंगल में घुस पाए चॉपर के जरिए और जितने भी आतंकी वहां पे छुपे हैं उनको वहां से जल्द मार गिराया जाए। लेकिन जो सेना की तैयारी थी वो बिल्कुल एक सराहना की जा रही है, क्योंकि जो जंगल था वो पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया था उस पहले, और उसके बाद जो जवान थे वो जंगल में घुस गए, लेकिन वहां से आतंकियों ने फायर कर दिया और 2 आर्मी की सेना के जवान जो है वो शहीद हुए हैं फिलहाल। और अभी तक जो बाकी तैयारियां हैं वो जोरों से चल रही है और जो एसओजी के जवान है वो भी वहां पे बुलाए गए हैं ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। और फिलहाल जो कॉर्डन ऑफ है पूरा एरिया कर दिया गया है और जो किसी आने जाने वाले की गतिविधि पे नजर बनाए हुए हैं सेना और पैराट्रूपर्स के जवान। और फिलहाल कोशिश गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया मुठभेड़ में और 2 जवान शहीद हो गए।